नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। कल जो है नीट का एग्ज़ाम था ऑल ओवर इंडिया और इट वाज 21 जून और पूरे देश में बच्चे जो थे अपने एग्ज़ाम सेंटर्स तक दौड़ लगा रहे थे टू रीच ऑन टाइम और अपना एग्ज़ाम देने के लिए। इट वाज अ री एग्ज़ाम ऑफ नीट। और इसी के साथ में जिस चीज़ का मैंने आपको बोला था कि डर है वो सच हुआ। देखिए, जब एग्ज़ाम है तो एवरीबडी शुड बी प्रिपेयर्ड टू कि बच्चा कोई भी छूटे नहीं, उसका एग्ज़ाम हो, बच्चों को भी एग्ज़ाम सेंटर तक जाने को एकदम प्रॉपर एकदम सहूलियत मिले। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, संडे को यहाँ पे सैटरडे से ही जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी जो है बैठ गई है। सेम वही नीट में जो है शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डिमांड कर रहे हैं, प्रॉब्लम है टाइमिंग की, प्रॉब्लम है विपक्षी दलों के रिएक्शन जो उस टाइम पे प्रॉपर आने चाहिए वो नहीं आए। इवन कांग्रेस तो उस समय पे रैली निकाल रही है। अब उसमें आपको बहुत सारे फुटेज आपको मिलेंगे जिसमें कि किसी न किसी कारण से छात्र अपनी जगह सेंटर पे पहुंचने में लेट हो गए। एक मेरे पास क्लिप मैंने जो देखी उसमें कुछ छात्राएं जो हैं वो बेंगलुरु में, क्योंकि कांग्रेस की रैली है उसके लिए प्रबंध किया गया है, तो इसीलिए वो छात्राएं जो हैं वो अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाई। और वो कंप्लेन जर्नल लोगों ने ही एड्रेस किया कि अगर आप बंदोबस्त कर देते हो, सारे रुकावट कर देते हो आप ये यातायात के साधनों में, संचार के साधनों में, क्योंकि आपने रैली करनी है और वो भी उस दिन जिस दिन संडे को एग्जाम है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों की आवाज को उठा रहे हो। क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी जो है वो यूथ से मिले थे, नीट के बारे में, एग्जाम लीक के बारे में बात करी थी, कोटा से उनकी एक यात्रा थी। उसके बाद अगर आप एक ग्रैंड रैली कर भी रहे हो तो कम से कम भाई संडे को बच्चों का एग्जाम खत्म होने की तो वो वेट कर लेते। फिर कॉकरोच जनता पार्टी, चलिए जंतर मंतर पे चले तो दिल्ली के अंदर रुकावट करने के लिए काफी, दिल्ली हो इतनी छोटी सी, भाई किसी एक कोने में कुछ होता तो पूरी दिल्ली डिस्टर्ब हो जाती है। दिल्ली में ही बहुत सारे सेंटर में बच्चे लेट पहुंचे, ठीक है। और यहाँ पर सैटरडे को इन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया। कमाल की बात यह है कि जहां जिस देश में, भारत में ये कहते लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है, वहां पर इनको हाथों हाथ परमिशन भी मिलती है जंतर मंतर पे बैठने की। और भाई जहां पे सुबह 10 से 5 बजे तक की परमिशन मिलती है नॉर्मली, ये जो है फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट दे आर सिटिंग देयर एंड डूइंग देयर धरना। वहीं पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, सब वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। इनको खाना पीना सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये एग्जाम के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये सीरियसली चाहते कि बच्चों के एग्जाम के बारे में बात हो तो ये सिर्फ ये नहीं कहते कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दो, ये ध्यान रखते हैं कि भाई एग्जाम है संडे को और उस दिन जो है हम वॉलंटियर बनेंगे हर जगह, हर रोड पे, हर कोने में, और हम पूरे देश में अपने वॉलंटियर्स को बोलेंगे कि एक एक बच्चे के लिए जो है वो सड़कों पे उतरे और उनको सेंटर तक टाइम से पहुंचाए। ये आप बताइए कायदे से ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये इतना ही मतलब 20-30 लाख इनके फॉलोवर्स हैं जैसा कि इंस्टाग्राम पे ये क्लेम करते हैं, तो क्या ये इतने सारे लोग मिलके बच्चों को वॉलंटियर नहीं, बच्चों की नजरों में भाई तुम हीरो बन जाते, हीरो, बट इन्होंने चांस मिस कर दिया हीरो बनने का। इनको 2.0 केजरीवाल बनना है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। ये तो कुछ नहीं, धरनेबाज जिसको कि परजीवी बोलते ना, आंदोलन जीवी जिसको बोलते, ये वो है। इनको पहचान लीजिए, क्योंकि इनमें ना तो लीडरशिप क्वालिटी है, ना ही इनका कोई आगे का कुछ भी विजन है। इनको सिर्फ भीड़ करनी है, इनको सिर्फ वो रोना है कि हमारे साथ ये चाहते हैं। बताओ, पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया और उससे पहले कह रहे हम तो जेल भरेंगे। भाई तुम खुद चाह रहे हो कि कोई तुम्हें पकड़े, कोई तुम्हें पीटे, कूटे और फिर तुम्हें जेल में ले जाए। ये अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं पुलिस, जबकि ऑनेस्टली पुलिस के इतने पेशेंस भाई मैंने आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखे, जहां पे उनके मुंह पे आके ये बंदा अभिजीत दीप के इतना उटपटांग और एटीट्यूड में बात कर रहा है। इवन मतलब बात तो चलो कर ले, लेकिन गलतियां निकालना, सिस्टम इनको इतना सपोर्ट कर रहा है, राहत को धरना दे रहे हैं। और वहां पे आम आदमी पार्टी जो है वहां पे पूरी सेवाएं पहुंचा रही है। उनकी यूथ विंग जो है वहां पे केले, जूस, शरबत, वो कचौड़ी, पता नहीं क्या क्या वहां पे। और
बच्चे जो हैं एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में उनको तकलीफ आ रही है और ये वहां बैठ के आराम से बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, मजे मार रहे हैं, और जब थक जाते हैं तो होटल रूम में चले जाते हैं एंड दे आर लिटरली स्पीकिंग लाइक कि आओ हमें अरेस्ट कर लो। दिस होलसम ड्रामा वाज देयर एंड नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बच्चे नीट के एग्जाम में लेट हुए बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस व्हिच यू हैव क्रिएटेड, तो उसकी जवाबदेही किसकी? क्या राहुल गांधी जी अपनी गलती मानेंगे कि ऑन द सेम डे व्हेन द एग्जाम इज देयर आप रैलियां करवा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे लेट हो रहे हैं? क्या अभिजीत दीप के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? दिल्ली के अंदर इस अस्त व्यस्त करने की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि एक दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है भाई, स्टेट इतना बड़ा, एमपी यूपी जैसे बड़े बड़े स्टेट नहीं है, दिल्ली तो इतनी सी है, अंगूठी हाथ में अंगूठी जितनी, कि उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्ब करना बहुत आसान है, पूरी दिल्ली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इनके स्टेज के ऊपर से नारे सुन लो। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये डफली वालों को क्यों जगह देते हैं। जहां जहां ये आजादी आजादी वाले डफली वाले पहुंचते हैं ना, समझो उस प्रोटेस्ट का सत्यानाश है। और अगर ये जगह दे रहे हैं तो यानी ये वही है जो उमर खालिद है। अरे इनके प्रोटेस्ट में भाई आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रही हैं? ये तो नीट के प्रोटेस्ट के लिए है ना, आरएसएस मुर्दाबाद है, मोदी जी इस्तीफा दो, और क्या कह रहे हैं भाई, और ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले शर्जिल इमाम जिंदाबाद कर रहे हैं, उमर खालिद जिंदाबाद कर रहे हैं, ये आतंकवादियों तक को ये जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां पे लेफ्टिस्टों को अपनी जगह दे रहे हैं। फिर मैं कल देख रही थी भाई ट्रांसजेंडर वाला इशू भी यहीं पे उठा दिया। बात ये नहीं है कि किसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कोई जाए भाई, ठीक है, मौका मिला अपनी आवाज उठाइए, वो ट्रांसजेंडर वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एम क्या था इस प्रोटेस्ट का? इस एमलेस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि होता ना बहुत सारे एम हो जाए तो इसका कोई एम नहीं रहता। अब इसमें इतने एम, इतने नारे, इतने एंटी नेशनल नारे भी लग गए हैं कि इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं है। और बार बार अभिजीत दीपके और उनकी टीम बार बार जो है वो पुलिस को प्रोवोक कर रही है कि कुछ ना कुछ पुलिस एक्शन ले, कुछ बल प्रयोग कर दे और ये हीरो बन जाए। एक्चुअल में बताऊं, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार एट प्रेजेंट इतनी समझदार हो चुकी है एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि जो केजरीवाल जी ने 2012 के अंदर किया था ना, वो इनको समझ में आ चुका है कि भाई ये चीज नहीं है करनी, क्योंकि हाथ लगाया तो हीरो बन जाएंगे बेकार में ही, जबकि इनको सीरियसली कोई एजेंडा उठाना ही नहीं है। जहां पे पुलिस इनको छेड़ भी नहीं रही। अब पुलिस का मैं कल देख रही थी, एक उस पे आया कि आधार कार्ड क्यों चेक कर रहे हो, दूसरे वीडियो में दिखाया कि दीपके जी कह रहे हैं मुझे जो है प्रधानमंत्री के लेवल की सुरक्षा चाहिए। मतलब सुरक्षा भी चाहिए आपको है, और आपके एंट्री पे आधार कार्ड भी चेक नहीं होने चाहिए। मतलब क्या ये, मतलब क्या है, मंदिर का प्रसाद बट रहा है कि आओ, प्रसाद भी लाइन लगती होगी लेने के लिए। ये दोनों तरह की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर जेल भरो, भाई तुम्हें जेल भेज कौन रहा है? फिर धमकी देते हैं एक, मैं तो भाई नहीं हुआ तो मैं तो अमेरिका वापस। भाई तुम्हें बुलाया किसने था? जाओ, जाना है तो। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग परीक्षार्थियों स्टूडेंट्स के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। साफ सी बात है, क्योंकि जिसको अगर स्टूडेंट्स की परवाह होती तो ये वॉलंटियर बनते, संडे को इवन सैटरडे को ही तैनात हो जाते। कहते ये कि भाई हमारे जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, समर्थक हैं, वो सब जो हैं सड़कों पे वॉलंटियर बनिए, और जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक पहुंचने वाले हैं उनके लिए पानी, खाना, केले, दूध, कुछ भी इंतजाम है वो करिए सेंटर के पास, और तैयार हो जाइए अपने 2 व्हीलर्स के साथ में कि कहीं पे जरूरत है तो आप एकदम से उनको हेल्प दे दें। वॉलंटियर इसी को बोलते हैं। और देखिए कि कहीं कोई बच्चा प्रोटेस्ट के टाइम पे उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई बच्चा अटक तो नहीं रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको राजनीतिक दल बनना है। आप यकीन मानिए, ये सब तमाशे के बाद अभी जब आप पंजाब में या किसी और स्टेट में जब इलेक्शन होंगे ना, अभिजीत दीपके और उनकी टीम या तो आम आदमी पार्टी के अंदर एमएलए की पोस्ट पे या एमपी की पोस्ट पे आपको लड़ते मिल जाएंगे, या फिर किसी विपक्षी दल के अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा भी उनको वहां पर आप एज ए कैंडिडेट देख लेंगे। ये सब इस टाइम इकट्ठे हो रहे हैं टू गेट द पॉलिटिकल बेनिफिट। अब आज जो है इन्होंने आह्वान दे दिया है कि किसान भाई जो हैं वो आइए और हमें समर्थन दीजिए।
अब मुझे बताइए इसमें नीट एग्जाम में किसानों का क्या मुद्दा है? देयर इज नो मैटर, जस्ट की भीड़ इकट्ठा करनी है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनाना है, सरकार पे दबाव डालना है, जिस ऐसे आंदोलन का जिसका कोई विजन ही नहीं है। इनको ये तक नहीं पता है कि इसके बाद क्या। लीडर को गर्मी लग जाती है, वही उसके तो पसीने छूट जाते हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। स्टेज के वहां जहां भीड़ है वहां तक का फोटो है, उसके बाद का फोटो ही नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रोटेस्ट आपको सीरियसली लग रहा है कि ये एग्जाम्स या स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है? अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, एग्जाम लीक करने वाले प्रोफेसर हैं, एग्जाम लीक करने वाले पुणे से रिलेटेड 2 प्रोफेसर्स हैं, फिर पूरी चेन है आगे, एक ब्यूटी पार्लर की लेडी भी है, फिर किसी मंत्री का नेता पर कभी इस पूरे प्रोटेस्ट में उस स्टेज के ऊपर क्या इन मुजरिमों के फोटो आपने देखे? यहां पे बांग्लादेश का झंडा, पाकिस्तान का झंडा और अफगानिस्तान के झंडे लोग लेकर आए हैं, आरएसएस मुर्दाबाद के पोस्टर लेके आए हैं, और उमर खालिद और ये शर्जिल इमाम की जिंदाबाद के नारे के पोस्टर लेके आए हैं। दैट इज द रीजन कि मैं ये कह रही हूं कि ये प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज ओनली अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया टू ह्यूमिलेट, टू क्रिटिसाइज ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। दूसरे देशों को कंटेंट दे रहे हैं ये लोग, टूल किट को। अदरवाइज इन्होंने कभी भी नीट एग्जाम लीक करने वाले मुजरिमों के बारे में क्यों नहीं बात करी? क्यों नहीं उनके इतने पैम्फलेट बंटवा दिए कि सबको पता हो कि हाँ, जो प्रोफेसर एग्जाम पेपर बनाते हैं वो लीक करते हैं? क्यों नहीं किया? इसी के बीच में एक फोटो और आई। आज कल जब एग्जाम था संडे को, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे 45 मिनट्स तक वेट करते रहे कि लेट द एग्जाम गेट स्टार्टेड, क्योंकि मेरा पहले काफिला चलेगा तो मैं भी किसी न किसी को लेट कर दूंगा। बाकी नेता लोग नहीं रुके, राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर कोई नहीं रुका अपनी रैलियों में, सबने बंदोबस्त किया। क्यों नहीं बात करते इस बारे में? दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट सीरियसली। आई फील दे आर ओनली मिसगाइडिंग। इनका आरएसएस का मुझे सच में समझ नहीं आता। अगर इनको जाना, इनको प्रॉब्लम है, भाई पीआईएल लगाओ, कोर्ट खुले हैं तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट जाओ, पीआईएल डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते? कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट के अंदर इनके पास फैक्ट्स नहीं है रखने के लिए, ये लड़ नहीं पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ फेक प्रोटेस्ट। और ये सब आंदोलन जीवी एक जगह फिर से इकट्ठे हो रखे। नहीं तो आप बताइए, दिल्ली के अंदर 3 दिन लगातार, रात को भी बैठे हैं, दिन में भी बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, और साथ ही साथ इनको पुलिस के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, हमारा पानी मत रोको जी, हमारा ये याद करो ये स्क्रिप्ट रेप्लिका। तो केजरीवाल जी की याद आ गई। दिस इज द रियलिटी एंड केजरीवाल जी इज लाइक सेट एग्जाम्पल जो हमें हमेशा याद रहेगा।